हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक अपडेट आ रही है, जहां हम लोग ये देख रहे हैं कि रिव्यू पिटिशन को लेकर के अभी तक कोई भी डेट नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट से। वहां पर वन बाय वन एक नोटिस जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है देखने को मिल रहा है, उस पर हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ जो कौशिक दास वाला ऑर्डर था, जो सुनवाई हुई थी जिसमें टैग किया गया है, उसका भी जो है ऑर्डर आ चुका है, उसको भी देखेंगे। एंड कौशिक दास वाले केस की सुनवाई कब है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ करके जो है चलना है कि एनआईओएस डीएलएड में क्या क्या चीज़ें कब कब हो रही हैं। इसका लगातार अपडेशन जो है हम अपने चैनल पर दे रहे हैं, तो चैनल के साथ जरूर बने रहना। देखो, यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस है और जो ये वायरल हो रहा है, ये असम से है। असम में भी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बार सुनवाई और ये सारी चीजें चली थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फाइनली जो है गवर्नमेंट ऑफ असम ने जो है एक नोटिस निकाला है, और ये नोटिस 21 अगस्त का है, यहाँ आप देख सकते हो। और इसमें क्लियरली एनआईओएस डीएलएड को लेकर के देख लो। DLED from NIOS candidates obtain the DLED degree from NIOS are not considered। तो NIOS DLED को बाहर कर दिया गया है, किसमें? While preparing merit list of the candidates for the post of assistant teacher, असिस्टेंट टीचर जो अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी में है, उसमें से इसका मेरिट लिस्ट जो बनाया जाना है, उसमें से एनआईओएस डीएलएड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो है असम की तरफ से दे दिया गया। बाकी इसमें और भी इंस्ट्रक्शन है जो कि आउटसाइड स्टेट के लिए है, कि अगर आउटसाइड स्टेट से एचएस, हायर सेकेंडरी या डिग्री, डीएलएड, ओडीएल आउटसाइड फ्रॉम स्टेट आर नॉट कंसीडर्ड, उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। बीएड फ्रॉम आउटसाइड, बीएड डिग्री फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। रेक्टिफिकेशन इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन दैट कैन बी रेक्टिफाइड। तो मतलब यहाँ पे क्लियर है कि एनआईओएस, हमारा मेन ये देखना है कि इसमें एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया मेरिट लिस्ट से। अब बात वही आ रही है, केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहुत सारे हैं, लेकिन राहत जो है नहीं मिल पा रही है। जो ऐसे राहत है जैसे इसमें बोला जा सकता है, और अगर केसेस जो है सुनवाई बैक टू बैक हो, तो उसमें इस बात के लिए सीख किया जा सकता है कि एनआईओएस डीएलएड का जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक जो भी वैकेंसीज या जो भी प्रोसेस है, उसमें उन लोगों को जो है बैठने दिया जाए। बट फिलहाल के लिए जो है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो असम से आ रही है, इसी के साथ साथ बिहार में भी है। बिहार में TRE 4 जो है जस्ट वेट कर रहा है गेट पर। अगर एनआईओएस डीएलएड का ये वैलिड नहीं होता या इसमें कुछ इस तरह से राहत नहीं मिलता है, तो अगर बिहार वाले बच्चों के लिए TRE 4 हाथ से गया, तो बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों तक वैकेंसी नहीं देखने को मिलने वाली है, ये बात क्लियर है। रेशियो जो है टीचर स्टूडेंट वो सेम हो जाएगा, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर है, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि एक्चुअली में जो है क्या हुआ है कोर्ट रूम में और क्या क्या चीजें हुई। तो ये कौशिक दास वाला जो है रिपोर्ट आ चुका है, कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। नीचे मैं आपको थोड़ा सा दिखा ही देती हूँ, ताकि एक फाइनल कंफर्मेशन होता है ना, वो हो जाए। द काउंसिल would submit that the key issue in this case is whether the diploma in elementary education through distance learning for a period of 18 months is equivalent to a 2-year diploma course as prescribed by the NCT. This is also the issue is the transfer petition filed by others. तो इसको जो है इशू नोटिस टैग विथ ट्रांसफर पिटिशन, 5 नंबर पॉइंट देख सकते हो, और ट्रांसफर पिटिशन के साथ इसको टैग कर दिया गया है। तो ये जो है कौशिक दास वाला मामला है। कौशिक दास वाले केस का जो है, केस की सुनवाई जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, और ये 27 अगस्त को होने वाली है। इस केस की सुनवाई अभी देखा जाए तो यही केस की सुनवाई जो है 27 अगस्त को लगी है। अदरवाइज अभी सामने में कोई भी केस नहीं दिखाई दे रहा, उसकी सुनवाई नहीं है। अब ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई है भी तो 23 सितंबर है। तब तक तो ये पूरा जो मामला है इसका, बोल सकते हो कि TRE 4 का, वो तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल जाने के चांसेस रहेंगे। और उसके रिव्यू पिटिशन की अभी तक जो है डेट नहीं लगी है।
और बार 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 यही चीज़ बोला जा रहा है, रिव्यू पिटिशन का डेट क्यों नहीं मिल रहा है। वैसे अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि 2-3 ऐसे मैसेजेस आए थे कि बहुत जल्द रिव्यू पिटिशन का जो है डेट मिलने वाला है। हो सकता है आज कल में जो है ये डेट है कि मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही डेट मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे, बट अभी सभी की नज़रें जो है रिव्यू पिटिशन पर है कि उसका डेट आना चाहिए। जो एडवोकेट है NISDLED के मनदीप कालरा जी, वो लगे हुए हैं डेट लेने में। लेकिन बात वही है, क्योंकि इस केस की सुनवाई जो है जस्टिस गवई के बेंच में होने वाला है, और जस्टिस गवई का बेंच जब मतलब वो केसेस लेंगे तभी इसकी सुनवाई हो पाएगी। बस इसकी वजह से जो है ये चीज़ें चल रही हैं। फिर भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है रिव्यू पिटिशन में डेट ले लिया जाए, और रिव्यू पिटिशन के से ही जो भी उसमें भी मामला आएगा उससे ही आपको TRE 4 या बाकी जो भी वैकेंसीज है उसमें बेनिफिट होने के चांसेस है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।